प्रणाम। ओम नमः शिवाय। तो बात ऐसे है कि मेरे जो दिमाग का फ्यूज है वो उड़ गया है। तो अब अगर आप मेरी वीडियो ज़्यादा देखोगे तो आपके भी दिमाग का फ्यूज जो है उड़ सकता है। तो आप ध्यान रखना, आगे से अगर दिमाग का फ्यूज उड़ाना है तो देख लिया करें, वरना अगर नहीं उड़ाना है तो फिर इन सब चीज़ों से बच कर रहना। तो इस वीडियो के अंदर हम बात करेंगे कि ये दिमाग का फ्यूज उड़ जाने से मतलब क्या होता है, कैसे दिमाग का फ्यूज उड़ जाता है, और क्या सिर्फ मेरे ही दिमाग का फ्यूज उड़ा है या कोई पहले भी कोई ऐसे लोग हुए जिनके दिमाग का जो है फ्यूज उड़ गया था। और उसके बाद में मतलब कि ये फ्यूज उड़ने की विज्ञान क्या है इसके पीछे, कि क्यों उड़ जाता है ये दिमाग का फ्यूज है, तो उस बारे में हम इस वीडियो के अंदर बात करेंगे। और पिछली वीडियो में मैंने आपसे पूछा था कि बोलने की स्पीड, उसके बारे में तो ठीक है, ज़्यादा लोगों ने तो कोई रिएक्शन नहीं दिया, लेकिन फिर भी जितने लोगों ने मैसेज किए और जो कमेंट वगैरह किए तो उससे मुझे पता लग गया, समझ में आ गया कि क्या बात है, कि वो इतना मुद्दा नहीं है, अपना नॉर्मल ही बोलना है। तो ठीक है, वो तो हो गया। अब शुरू कर देते हैं कि फ्यूज उड़ गया है मेरे दिमाग का। तो मतलब मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि दिमाग का फ्यूज उड़ गया है, या क्या ऐसा क्या हो गया है। तो ये देखिए, पिछले मतलब काफ़ी समय से ये चल रहा है। वैसे तो 6-7 महीने से ही आप मान लीजिए कि ऐसा कुछ चल ही रहा है, 7-8 महीनों से ही। लेकिन अब तो ये बात बहुत ज़्यादा हो गई है। तो क्या हो जाता है कि फ्यूज उड़ने का मतलब ये कि मैं भूल जाता हूँ बात। अब पहले क्या था कि पहले मैं याद रखता था कि ये बात चल रही है। अब क्या होता है कि बात करते करते बीच में जैसे कि आदमी भूल जाता है। जैसे कई बार किसी का फ़ोन आता है कि उनको कोई योग विज्ञान वगैरह की कोई बात चल रही होती है, लेकिन उनको बात बताते बताते क्या होता है कि मैं बीच में भूल जाता हूँ। और फिर मुझे उनसे पूछना पड़ता है कि भाई बताना जरा कि कहाँ थे हम, कि कहाँ बात चल रही थी, एक बार मुझे बता दो, फिर मैं तुम्हें दोबारा सारा समझा दूंगा। भूल जाता हूँ बीच में। लेकिन पहले तो आप लोगों ने देखा ही होगा कि मैं इतनी लंबी लंबी वीडियो बनाया करता था, अब भी बना सकता हूँ। तो वो 25-25 मिनट की वीडियो बिना कोई कट लिए, और ऐसे मैं थोड़ा सा लिखता था तो ऐसे मतलब बीच में ऐसे थोड़ा सा देखा और मतलब तुरंत वो। तो कई लोगों को तो समझ में नहीं आता था। मेरे कई ऐसे अड़ोसी पड़ोसी मुझसे पूछ लेते हैं कि भाई इतना लंबा कैसे बोलते हो, कहाँ कौन सी किताब में से देख कर बोलते हो। अरे मैं उनको क्या समझे, किताब में से देख कर नहीं बोलता। तो ऐसे क्या था कि कैपेसिटी ज़्यादा थी विचारों को होल्ड करने की, कि एक चीज़ के ऊपर लंबे समय तक जो है ध्यान को टिका कर रखा जा सकता था। तो लंबी लंबी ऐसे में बातें बोल देता था। लेकिन अब क्या हो गया, बिल्कुल ही वो हो गया। अब किसी एक विचार के ऊपर टिक पाना मुश्किल हो जाता है। तो बेसिकली हुआ क्या है कि ध्यान तो मेरा बहुत ज़्यादा बढ़ गया। ध्यान तो इतना ज़्यादा मतलब बढ़ गया है कि किसी भी आप दुनिया का कोई भी मुद्दा दे दो कि ये टॉपिक है, और मैं 5 मिनट में उसको एक्सप्लेन कर दूंगा। क्योंकि पहले मैं वीडियो बनाता था तो मैं 2-3 दिनों तक ऐसे सोचता था कि अच्छा ये टॉपिक है, ये बात हो सकती है, ये वो काफ़ी सोचना पड़ता था। लेकिन आज इतने सारे मुद्दे हैं, इतने सारे टॉपिक है, और मैं चाहूँ तो मैं बस 5 मिनट सोच कर ही किसी भी चीज़ के ऊपर वीडियो बना सकता हूँ। परंतु होल्ड नहीं कर पाता हूँ उन विचारों को, कि ज़्यादा टाइम वो रुकते नहीं। आए थोड़ी देर विचार आए और फिर वो मतलब चले गए, क्योंकि मैंने उनको रोका नहीं ना। तो विचार तो बड़े ही उच्च उच्च लेवल के आते हैं, और चीज़ों को तो बड़ा ही मतलब चीज़ें उसी समय में समझ में आ जाती है कि अच्छा ऐसे हो रहा है। लेकिन फिर वो विचार ज़्यादा समय तक मतलब रुक नहीं पाते हैं, और फिर मुझे याद करना पड़ता है, दोबारा से उनको बुलाना पड़ता है कि अच्छा आ जाइए आप दोबारा से। तो इस तरह से ये हो गया है कि अब इसका आप थोड़ा सा अगर समझोगे तो क्या होता है कि जैसे मैं यहाँ पर देख रहा हूँ बैठा, और ये मान लो मेरे विचार चल रहे हैं मेरे आगे, ठीक है। तो इतनी एक घेरे के अंदर मैंने उन विचारों को पकड़ रखा है, जैसे एक आम आदमी मजबूती से पकड़ कर रखता है कि ये मैं हूँ, ये मेरे विचार है। तो उस घेरे के अंदर जो विचार है, तो उसमें से कुछ बाहर से विचार आ रहे हैं, कुछ वो छोड़ रहा है, तो वो हो रहा है। एक क्या होता है कि वो अगर घेरा ही टूट जाए तो क्या होगा, फिर फ्री फ्लोइंग, कि इधर से कोई विचार कहीं आ रहा है, कहीं आ रहा है, मुझे तो उससे कोई टेंशन है नहीं। तो इसको आप ऐसे भी मान सकते हो कि मन से या विचारों से एक किस्म की डिटैचमेंट हो जाती है। तो ठीक है, इसको मैं आगे थोड़ा सा और एक्सप्लेन करूंगा, उसमें आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा कि ये फ्यूज क्यों मतलब उड़ क्यों जाता है आखिरकार। लेकिन पहले ये देख लेते हैं कि क्या मेरा ही ये फ्यूज उड़ा है, या मतलब और भी लोगों का ऐसे फ्यूज उड़ जाता था। तो सभी का मतलब फ्यूज उड़ जाता है ऐसी तो कोई बात है नहीं। जितने भी हमारे यहाँ पर संत हुए हैं, जितने भी संत मतलब जो संत टाइप के होते हैं, एक तो योगी होते हैं ना, तो अलग अलग टाइप हो जाता है। तो संत टाइप के लोग होते हैं, उनका मतलब दिमाग का फ्यूज उड़ा हुआ ही होता है। जैसे हमारे रामकृष्ण परमहंस, अब उनका इतना दिमाग थोड़ा ही काम करता था, उनका तो फ्यूज उड़ा हुआ ही था। तो फिर उन्होंने पकड़ा स्वामी विवेकानंद को कि ये बंदा कुछ ना कुछ कर सकता है, तो उन्होंने वो ज्ञान उनको दिया, उन्होंने फिर उसको आगे किया। क्योंकि खुद का उनका मतलब वो इतना विचारों से तादात्म्य नहीं रह पाता ना, इतनी फिर आदमी टेंशन ही नहीं लेता, तो वो उस प्रकार से हो जाता है।
दूसरा, हम ओशो जैसे लोगों की बातें सुनते हैं कि ओशो के बारे में ये कि मतलब वो अपने साथ में एक कापी और पेन हमेशा ही रखते थे, क्योंकि उनको लगता था कि पता नहीं कब कोई विचार आ जाए। तो जैसे वो मिलने के लिए जाते थे, लोग इंतजार करते थे कि अब ओशो आएंगे और हमें ज्ञान की बात बताएंगे, लेकिन ओशो आते नहीं थे। तो बाद में पता करने पर पता चलता था कि वो तो कहीं सड़क किनारे बैठकर कापी में, डायरी में कुछ लिख रहे थे, क्योंकि उनको उसी टाइम विचार आने शुरू हो गए। तो उन्होंने उनको लिखना शुरू कर दिया कि भाई पता नहीं बाद में विचार आए या ना आए। तो ऐसी मेरी कोई कापी पेन रखने की तो इच्छा नहीं है, लेकिन ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो फिर इतना उन पर होल्ड नहीं रह पाता ना, तो उनको लिखना पड़ता है। और इसीलिए आप उनकी बातों में देख सकते हो, जितने भी ये संत हैं, चाहे ओशो हैं, चाहे जो लोग भी होते हैं, तो इनका होल्ड नहीं रह पाता। ये बात तो शुरू कर देते हैं और बातें तो बड़ी अच्छी अच्छी है, ऐसे लगता है कि जैसे सुनते ही जाओ सुनते ही जाओ, क्योंकि विचार तो बड़े शानदार आ रहे हैं, लेकिन वो एक पॉइंट के ऊपर होल्ड नहीं कर पाते कि इस बारे में बात करनी है। एक बार बात करनी शुरू की, पता नहीं फिर बात कहाँ की कहीं पर चली जाए, उसका कोई मतलब कोई और छोर नहीं रहता है बात का। ऐसे ही भगवान श्री कृष्ण का है कि जब महाभारत की जो लड़ाई चल रही थी, तो वो भीष्म पितामह किसी के काबू में नहीं आ रहे थे और पांडवों की मतलब सेना को मार काट रहे थे और मतलब पांडवों की सेना हार रही थी। तो ऐसे में भगवान श्री कृष्ण को गुस्सा आ गया, उन्होंने वो रथ का पहिया उठाया और बोले कि रुको मैं बताता हूँ तुम्हें। तो फिर लोगों ने पीछे से पकड़ा भगवान श्री कृष्ण को कि भगवान ऐसा क्या कर रहे हो, आपने तो मतलब प्रतिज्ञा ली थी कि मैं तो युद्ध में शस्त्र उठाऊंगा नहीं, और आप तो मतलब अपनी प्रतिज्ञा तोड़ रहे हो। तो फिर भगवान श्री कृष्ण ने भी ऐसे देखा कि कौन किसने प्रतिज्ञा ली थी, मुझे याद नहीं रहता किसने क्या कहा था, मैं ऐसी बातों पर ये यकीन ही नहीं करता मैं तो भगवान श्री कृष्ण का क्या था कि वो ही इज एन इनलाइटेंड पर्सन, तो उन्हें पता है कि मैं क्या कर रहा हूँ, क्या हो रहा है। तो उन्होंने देखा कि वर्तमान में मौका ए वारदात पर धर्म की तो हार हो रही है, तो फिर जब धर्म की हार हो रही तो प्रतिज्ञा किसने देखी है, तो वो अपना जुट पड़े। यानी कि वो पीछे की बात अब उन्होंने कहा कि मुझे याद नहीं है किसने क्या प्रतिज्ञा ली थी, तो होल्ड नहीं रह पाता है। तो इसी तरह के अनेक किस्से हो सकते हैं। मुझे तो ये डर है कि पहले मैं योगी हुआ करता था, उसके बाद में मैं शिव बन गया, क्योंकि योगियों का यही मकसद होता है ना कि एक ना एक दिन हम शिव बन जाएं, शिवोहम। तो मैं शिव हो गया, उसके बाद में मैं गुरु हो गया, और अब मुझे मतलब बड़ा ही डर लग रहा है कि कहीं मैं कोई संत ना हो जाऊं, इस बात का मुझे डर बड़ा लगता है। तो ऐसे हो जाता है, और मतलब और लोगों के साथ भी हुआ है। अच्छा, अब इसका कारण क्या है कि ये मतलब क्यों हो जाता है, इसका कारण क्या रहता है? इसका कारण है कि ईगो डाइल्यूशन, मतलब कि जब आदमी की ईगो खत्म हो जाती है तो फिर वो होल्ड नहीं रख पाता है। क्योंकि जब तक ईगो वही है ना, जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आगे समझाऊंगा, कि मान लो मैं इसे देख रहा हूं और ये मतलब आप ऐसा मान लो कि मैं इसे देख रहा हूं, तो विचार समझ लो यहां पर आ रहे हैं। तो हो क्या रहा है कि आप ऐसा एक घेरा मान लीजिए कि उसके अंदर मैंने पकड़ रखा है उनको, अपनी ईगो के अंदर, अपनी ईगो के दायरे में कुछ विचारों को डाल रखा है कि ये मेरे विचार हैं। अच्छा, ये नया विचार आ गया, इसको मैं पकड़ लेता हूँ, इसको मैं छोड़ देता हूँ, इसको मैं ऐसे कर देता हूँ। तो इस तरह से हमारी ईगो के अंदर वो विचार, उस ईगो के घेरे के अंदर वो विचार रहते हैं। लेकिन अब होता क्या है कि जब हमारी ईगो जब हमारी खत्म हो जाती है, तो मतलब वो घेरा ही नहीं रहा ना, वो घेरा ऐसे टूटने लग जाता है। तो वो घेरा टूट रहा है, तो अब उसमें से अब खुद के तो कोई विचार रहे ही नहीं, तो खुद के कोई विचार रहे नहीं तो मतलब कुछ भी मतलब ब्रह्मांड में से फ्री फ्लोइंग हो रहा है, और ध्यान भी इतना ज़्यादा बढ़ जाता है। क्योंकि ईगो टूट गई तो फिर क्या बचेगा? चैतन्य, कॉन्शियसनेस ही तो बचेगी। अब कॉन्शियसनेस तो इतनी ज़्यादा होती है कि मतलब उसके अंदर तो ऑटोमेटिक ही नॉलेज है। तो आप किसी भी विचार के ऊपर ऐसे गौर करने लग जाओ तो तुरंत आपको उसका रहस्य सब कुछ समझ में आ जाता है, लेकिन आप उसको होल्ड किसी भी चीज को करके नहीं रखते। तो वही मैं पिछली वीडियो में आपको बता रहा था कि आत्म ज्ञान के लिए कहाँ ध्यान लगाएं और ऐसे करें। तो ऐसे आप ज्यादा ध्यान करोगे तो फिर वो ईगो जो है टूट जाएगी, डाइल्यूट हो जाएगी। तो ठीक है, खैर इसमें कोई इतनी बुरी बात तो मुझे लगती नहीं है कि इतनी भी बुरी बात है। वो तो एक मस्ती की बात है ना, कि कौन झंझट ले इतने विचारों का। जैसे कुछ मतलब कि लोग पूछते रहते हैं कि ये कैसे होता है। शुरू में जब मैं भी आया था अध्यात्म के अंदर, तो ऐसे ही था कि E=mc, और ये ब्रह्मांड फैल रहा है, और आइंस्टाइन ने ऐसे कहा था। और वो कौन टेंशन ले भाई, किसका ब्रह्मांड? फैलने दो, फैल रहा है तो ब्रह्मांड है। तुम अपना ध्यान रखो, ब्रह्मांड की ज़्यादा चिंता मत करो कि कहाँ ब्रह्मांड फैल रहा है। तो यही होता है कि जब आदमी को मतलब खुद से वो पता लग जाए, तो वो उतनी अंदर से ही मस्ती आ जाती है कि टेंशन ही नहीं लेनी कि भाई उसने बोला ये कहा था, भाई कहा होगा उसने, उससे पूछ लो जाके, मुझे तो पता नहीं है कि किसने क्या कहा था। तो इस तरह से ये मामला हो जाता है। तो अब इसका इलाज क्या है? क्या मतलब ये हमेशा ऐसे ही रहेगा, या मतलब आपके साथ भी ऐसा हो जाए तो क्या ये सदा ऐसे ही चलता रहेगा?
हाँ ये बात तो है कि कुल मिलाकर तो ये सदा ऐसे ही चलता रहेगा, लेकिन ये एक नई नई घटना है ना, तो मतलब समझ में नहीं आता है कि कैसे करना है। तो अब इसमें क्या करना होगा, मैं क्या करूँगा कि बैक टू बेसिक्स, कि दोबारा से अपने मूल बिंदुओं पर जाएंगे। मूल बिंदु क्या है, एक आदमी का मूल बिंदु, एक पुरुष का मूल बिंदु क्या होता है, क्योंकि हमारा लॉजिकल माइंड चलता है, तो लॉजिकल माइंड चलता है तो मूल बिंदु ये कि हमें लिखना पड़ेगा, लिख कर मतलब चीज़ों को कंफर्म करना पड़ेगा कि हाँ ये चीज़ है। जैसे अब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो दोबारा से पॉइंट लिख करके, अच्छा ये पॉइंट है, कहीं कोई पॉइंट भूल ना जाए। अब कुछ दिन पहले मैं एक लड़के की वीडियो देख रहा था, वो कोई ऐसे दुनियादारी के मुद्दों पर वीडियो बना रहे हैं, तो उसमें वो कोई बात को समझा रहा था। तो वीडियो शुरू करते उसने क्या कहा कि देखिए 3 पॉइंट होते हैं, 3 पॉइंट तो होते ही है, पहले पॉइंट को अब आप ब्रेक डाउन कर लीजिए आगे 6 पॉइंट के अंदर। तो मुझे तो हंसी इतनी आ गई कि भाई क्या मतलब छोटी सी बात है, उसके 3 पॉइंट होते हैं, पहले पॉइंट को 6 पॉइंट में ब्रेक डाउन करेंगे, फिर आगे पता नहीं कितने ब्रेक डाउन होंगे, फिर दूसरे पॉइंट का ब्रेक डाउन। तो कौन मतलब समझेगा इतना, आदमी तो समझ लेते हैं, औरतों को थोड़ी समझ में आता है, उनका तो लॉजिकल माइंड कम काम करता है। तो मतलब लॉजिकल माइंड की भी एक हद है कि हर चीज़ को ब्रेक डाउन कर देता है आदमी पॉइंट्स के अंदर। तो ये मतलब एक वो कहते हैं ना कि तर्क या जो फैक्चुअल माइंड, उसकी चरम सीमा है कि हम हर चीज़ को ऐसे पॉइंट के अंदर ब्रेक डाउन कर लें, लिख लें, फलाना ढिमकाना इस तरह से। तो ठीक है, कुछ मतलब इतना ज़्यादा तो नहीं, लेकिन कुछ बेसिक तो वापस जाना ही पड़ेगा, कुछ लिखना वगैरह पड़ेगा, उसी से होगा। क्योंकि अब वीडियो वगैरह बनाने की जहाँ तक बात है तो इतने सारे मतलब टॉपिक है, इतने सारे टॉपिक है, मुझे तो मतलब सोचने लगता हूँ मैं सुबह कि अच्छा इस बारे में वीडियो बनाऊंगा, एक टॉपिक के बारे में सोच लिया, फिर नहीं चल छोड़ो, फिर दूसरे के बारे में। तो मतलब मैं सुबह से 10 टॉपिक सोच चुका हूँ और उनको पूरा मतलब एक्सप्लेन कर चुका हूँ मन ही मन में, लेकिन बस नहीं बना पा रहे, क्योंकि होल्ड नहीं रख पा रहे ना। क्योंकि होल्ड करने के लिए उसको थोड़ा सा लिखना पड़ेगा, थोड़ा सा उसका एक माइंड सेट बनाना पड़ेगा। लेकिन अब जब माइंड से ही कनेक्शन हट गया तो फिर माइंड सेट और माइंड फ्रेम वो बनेगा कैसे। तो ठीक है, थोड़ा थोड़ा लिख कर होगा, और बाकी प्रैक्टिस के साथ धीरे धीरे आ जाएगा, और ज़्यादा टेंशन लेके करना ही क्या है भाई। तो ठीक है, यही आपको बताना चाहता था कि तार हिल गए हैं, जो कि एक अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं, ईगो डाइल्यूशन हो जाता है। ओम नमः शिवाय।